नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। उनके अंतर्गत धन का जो महत्व है उससे संबंधित पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषामेते षड्गुणः न प्रवृत्तः को अर्थस्तेषाम पार्थिवोपाश्रयेण। अब देखिए इस पद्य के अंतर्गत स्थिति बताई है कि जो गुण संपन्न राजा की जो सेवा है उसके ऊपर बल दिया गया है। तो इसके अंतर्गत यहाँ कवि भर्तृहरि जो है वो इस प्रकार से कहते हैं कि आज्ञा अर्थात जो आदेश अनुशासन होता है वह, कीर्ति अर्थात यश, ब्राह्मणानां पालनम अर्थात ब्राह्मण जनों की पालन, उनका पालन करना, दानम अर्थात दान देना, भोग अर्थात सुखों का उपभोग करना, मित्र संरक्षण और मित्रों की सुरक्षा करना। एते षड्गुणः येषां न प्रवृत्तः, ये 6 गुण जिस राजा में नहीं होते हैं, हे पार्थिव तेषाम उपाश्रयण को अर्थ है। तो ऐसे उस राजा का आश्रय प्राप्त करने से या उनकी सेवा करने से क्या प्रयोजन है। तो यह स्थिति बताई है कि राजा वह होता है जिसके अंतर्गत ये निम्न प्रकार के 6 गुण होते हैं, वही राजा के योग्य होता है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि आज्ञा अर्थात अनुशासन, कीर्ति अर्थात यश, ब्राह्मणानां पालनम अर्थात ब्राह्मणों का पालन करना, दानम अर्थात दान देना, भोग अर्थात सुखों का उपभोग करना, मित्र संरक्षण और अपने मित्रों की सुरक्षा करना। च एते षड्गुणः, ये 6 प्रकार के गुण येषां न प्रवृत्ता, जिसमें नहीं पाए जाते हैं अर्थात जिस राजा में नहीं पाए जाते हैं। हे पार्थिव तेषाम उपाश्रयण को अर्थ है। तो ऐसे उस राजा का आश्रय प्राप्त करने से क्या प्रयोजन है या उस राजा की सेवा करने से क्या प्रयोजन है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरु च नातोधिकम तद्धीरो भववित्त वत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृतः कूपे पश्ये पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। तो देखिए इस पद्य के अंतर्गत कहा गया है कि जो धन प्राप्ति के लिए लोभ से धनवान लोगों के सामने कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, उनके सामने हाथों को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जिसके भाग्य में जो धन ईश्वर ने, विधाता ने लिख दिया है वह धन उस व्यक्ति को प्राप्त होकर के ही रहता है। इसी के संदर्भ में यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं। तो देखिए कहते हैं धात्रा अर्थात जो विधाता है, जो ईश्वर है, वह स्तोकम महद्वा थोड़ा या अधिक, यद धनम निज भाल पट्टम लिखितम, कि जो धन जिसके भाग्य में लिख दिया है, तत्जन है वह मनुष्य मरुस्थले अपि, मरुस्थल में भी नितराम प्राप्नोति, उस धन को प्राप्त कर लेता है। मेरु च अतः अधिकम न प्राप्नोति, और वह सुमेरु पर्वत की ऊंचे शिखरों से भी अधिक धन को वह प्राप्त नहीं कर सकता। ततधीर भव, इसलिए धैर्यशाली बनो, धैर्यवान बनो। वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृतः, इसलिए जो धनवान लोग हैं तो उनके सामने व्यर्थ ही अपने हाथों को नहीं फैलाना चाहिए, उनके सामने दीनता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पश्ये देखिए, घट कूपे पयोनिधौ अपि, घड़ा जो होता है वह कुएं में भर लो, चाहे पयोनिधि अर्थात समुद्र से भी, अपि तुल्यम जलम गृह्णाति, वह समान जल को ही ग्रहण करता है। तो देखिए स्थिति है कि जो धनवान व्यक्ति होता है उसके सामने दीनता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन धन के लिए उनके सामने हाथों को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि विधाता के द्वारा जिसके भाग्य में जितना धन लिख दिया गया होता है वह धन वह मरुस्थल से भी प्राप्त कर लेता है, और वह सुमेरु पर्वत के ऊंचे शिखरों से भी उससे अधिक धन को वह प्राप्त नहीं कर सकता है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए।
धात्रा अर्थात जो विधाता है वह स्तोकम महद्वा अर्थात थोड़ा या बहुत, यद धनम निज भाल पट्टम लिखितम कि जो धन जिसके भाग्य में थोड़ा या बहुत लिख दिया गया है, तत जनय वह मनुष्य मरुस्थले अपि नितराम प्राप्नोति वह उस धन को मरुस्थल से भी प्राप्त कर लेता है। मेरुत च अतः अधिकम न प्राप्नोति और सुमेरु पर्वत के ऊंचे शिखरों से भी वह उससे अधिक धन को वह प्राप्त नहीं कर पाता है। ततधीर भव इसलिए धैर्यशाली बनो। वित्तवत्सु कृपणाम वृतिम वृथा मा कृतः इसलिए धनवान लोगों के सामने व्यर्थ ही दीनता का व्यवहार मत कीजिए, नहीं करना चाहिए। पश्य देखिए घट अर्थात जो घड़ा है वह कूपे पयो निधौ अपि कुएं से भी और समुद्र से भी तुल्यम जलम गृणाति एक समान जल को ही वह ग्रहण करता है। तो समान जल ही उस घड़े में आता है। इसलिए भाग्य ने विधाता ने जिसके भाग्य में जितना धन थोड़ा या अधिक लिख दिया है वह व्यक्ति उस धन को प्राप्त करता ही है। वह मरुस्थल से भी उस धन को प्राप्त कर लेता है और सुमेरु पर्वत के ऊंचे शिखरों से भी अधिक धन वह प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला जो हमारा खंड आता है वो आता है दुर्जन पद्धति। अब दुर्जन व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, तो उसके संदर्भ में कुछ हमारे यहाँ पद्य दिए गए हैं, तो उनको देखते हैं। देखिए, अकरुण त्वम कारणम विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु सही शुणुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम। तो यहाँ देखिए कहते हैं अकरुणत्वम अर्थात जो निर्दयता होती है, करुणा का भाव जिनमें नहीं पाया जाता है। अकारण विग्रह और बिना कारण ही क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। परधने परयोषिति च स्पृहा दूसरों के धन के प्रति लालायित रहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। परयोषिति च स्पृहा और दूसरों की स्त्रियों के प्रति भी लालायित रहते हैं, अर्थात उनको वह प्राप्त करना चाहते हैं, उनके प्रति लालसा रखते हैं। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता इदम ही दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम। और कहते हैं सुजन अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, भले व्यक्ति जो होते हैं वे, बंधु जनेषु और जो बंधुजन हैं उनकी असहिष्णुता अर्थात उन्नति को सहन न करना, इदम ही दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम ये सभी दुर्जन व्यक्तियों के स्वाभाविक दुर्गुण होते हैं। तो ये स्थिति बताई है दुर्जन व्यक्ति की। दुर्जन व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उनमें कौन कौन से दुर्गुण पाए जाते हैं, तो उन दुर्गुणों का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। एक बार पुनः देखिए कि वो दुर्गुण कौन कौन से हैं जो दुर्जन व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से ही पाए जाते हैं। तो कहते हैं अकरुणत्वम अर्थात निर्दयता, करुणा का भाव न रहना। अकारण विग्रह बिना कारण ही झगड़ा करना। परधने च स्पृहा दूसरों के धन के प्रति लालसा रखना। परयोषिति च स्पृहा दूसरों की स्त्री के प्रति लालसा रखना। सुजन अर्थात भले व्यक्तियों के और बंधुजनेषु और बंधुजनों की असहिष्णुता अर्थात उन्नति को सहन न करना। इदम ही दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम ये दुर्जन व्यक्तियों के स्वाभाविक दुर्गुण कहे जाते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। दुर्जन है परिहर्तव्य विद्यालंकृतो अपि सन मणिना भूषितः सर्प किंशौ न भयंकर है। अब देखिए स्थिति क्या है, कहते हैं कि दुर्जन है अर्थात जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह विद्या अलंकृत है। विद्या से अलंकृत होने पर भी अर्थात कोई दुर्जन व्यक्ति है यदि उसने शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण कर रखा है, विद्या को उसने प्राप्त कर रखा है, फिर भी परिहर्तव्य वह परित्याग करने के योग्य होता है। दुर्जन व्यक्ति यदि विद्या को प्राप्त किए हुए है, शास्त्रों का ज्ञान उसने कर रखा है, फिर भी वह परित्याग करने के योग्य होता है। किम मणिना भूषिता असौ सर्पः भयंकर न भवति क्या मणि से सुशोभित सर्प भयंकर नहीं होता, अर्थात वह निश्चित रूप से ही होता है। यदि सर्प की प्रकृति होती है अपने शत्रु को नष्ट करना, यदि वह मणि से भी अलंकृत है तो क्या वह सर्प अपनी प्रकृति को छोड़ देगा? वह नहीं छोड़ेगा। उसका जो प्रकृति है, उसका जो कर्म है, वह निश्चित रूप से उसको
करता ही है। तो इसलिए कहा है यदि दुर्जन व्यक्ति विद्या से अलंकृत है तो भी उसका परित्याग करना चाहिए। उदाहरण प्रस्तुत यहाँ सर्प का दिया है कि मणि से अलंकृत होने पर भी सर्प क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात निश्चित रूप से वह भयंकर ही होता है, इसलिए उसका परित्याग करना ही चाहिए। तो सदैव बुरे स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं उनका परित्याग करना ही चाहिए। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। जाड्याम हरिमति गण्यते व्रत शुचौ दम्भः शुचौ केतवम सुरे निर्घ्नता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विने विलिप्तता मुखरता वक्तरीय शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत स गुणिनाम यो दुर्जनेन अंकितः। अब देखिए इस पद्य के अंतर्गत स्थिति बताई है कि दो सज्जन व्यक्तियों की निंदा करना, जो दुष्ट जन होते हैं, दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव होता है। दुर्जन व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है कि वह सज्जन व्यक्तियों में कमियां निकाले, उनके दोषों को बताए, उनकी निंदा करे। तो इसी का जो भाव है उसी को यहाँ इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने व्यक्त किया है। तो देखिए कहते हैं ह्रीमती जाड्यम गण्यते कि दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा लज्जाशील व्यक्ति में मूर्खता बता दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति लज्जाशील है, लज्जा का भाव रखने वाला है, तो दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा उसे मूर्ख बता दिया जाता है। व्रत शुचौ दम्भ है, और व्रत अर्थात नियम या व्रत से पवित्र कोई व्यक्ति है तो उसमें पाखंड बता दिया जाता है। शुचौ केतवम, और जो शुद्ध चरित्रवान है उसको कपटी बता दिया जाता है। सुरे निर्घृणता, और जो सूरवीर है उसमें निर्दयता बता दी जाती है। मनोविमतितः, और जो मुनिजन हैं उनमें बुद्धिहीनता कह दी जाती है। प्रियालापिनी दैन्यम, और जो मधुर भाषी हैं उनको दीनता बता दी जाती है उनमें। तेजस्विनी अविलिप्तता, और जो तेजस्वी हैं उनमें अभिमान को बता दिया जाता है। वक्तरी मुखरता, और जो कुशल वक्ता होते हैं उन्हें वाचालता बता दी जाती है। स्थिर अशक्ति, और जो स्थिर व्यक्ति होते हैं उनको निर्बलता कह दिया जाता है और उनमें निर्बलता को आरोपित कर दिया जाता है। तत्गुणिना स क नाम गुण भवेत यह दुर्जनेन अंकित है कि इन सभी गुणी लोगों का वह कौन सा गुण है जिस गुण की निंदा इन दुर्जनों ने नहीं किया, दुर्जन व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाती है। तो दुर्जन व्यक्ति जो है वो सज्जनों में सदैव ही दोषों को ही बताता है, उनके गुणों में भी वह दोषों को ही ढूंढने लगता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। प्रियमती जाड्य गण्यते कि जो लज्जाशील व्यक्ति होता है उसमें दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा मूर्खता कह दी जाती है कि ये तो मूर्ख है। व्रत शुचो दम्भ है, और जो नियम से पवित्र है तो उसमें पाखंडता बता दी जाती है कि ये पाखंड कर रहा है। शुचौ केतव है, और जो पवित्र चरित्र वाला है तो उसको कपटी कह दिया जाता है। सूर्य निर्घृणता, सूरवीर को निर्दयता, सूरवीर में निर्दयता बता दी जाती है। मुणो विमतितः, और जो मुनिजन हैं उनमें बुद्धिहीनता कह दी जाती है। प्रियालापिनी ही दैन्यम, और जो मधुरभाषी होते हैं उनमें दीनता बता दी जाती है। तेजस्विनी अविलिप्तता, और जो तेजस्वी होते हैं उनमें अभिमान बता दिया जाता है। वक्तरी मुखरता, और जो कुशल वक्ता होते हैं उनमें वाचालता बता दी जाती है। स्थिर अशक्ति गण्यते, और जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, स्थिर व्यक्ति हैं, उनमें निर्बलता का आरोप कर दिया जाता है। इस प्रकार से तत्गुणिना स गुण कह नाम गुण है भवेत यह दुर्जनई न अंकित है। तो इन सभी मनुष्यों के गुणों में ऐसा कौन सा गुण है जो दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा उनको बुरा नहीं बताया गया है या दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा उनको दोषित नहीं किया गया है, लांछित नहीं किया गया हो। तो दुर्जन व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो यही इसी प्रकार का होता है कि सज्जनों के जो गुण होते हैं उनमें भी वे दोषों को ही बताते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। लोभश्चेद गुणेन किम पिशूनता यध्यस्ति किम पातकै सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यध्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम जनेन महिमा यध्यस्ति किम मंडनई सद्विद्या यदि किम धनैरपयशो यध्यस्ति किम मृत्युना। अब देखिए इसके अंदर
जो कुछ त्याज्य दुर्गुण होते हैं उनको लेकर के स्थिति यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए स्थिति क्या है कि लोभ है चेत अगुणेन किम, कि यदि व्यक्ति में लोभ है तो अन्य दुर्गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि व्यक्ति के अंदर लोभ भरा हुआ है तो अन्य दुर्गुणों की उस व्यक्ति को किसी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लोभ होता है तो अन्य दुर्गुण सारे ही उससे कम रहते हैं, इसलिए उन्हें अन्य दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं रहती। तो कहते हैं लोभ है चेत अगुणेन किम, कि लोभ है यदि मनुष्य में तो अन्य दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं है। यदि पिशुनता अस्ति पातकै किम, और यदि चुगलखोरी है तो अन्य पापों से क्या प्रयोजन, अन्य पापों की क्या आवश्यकता। सत्यम चेतः तपसा च किम, और यदि सत्य वचन है तो अन्य तपस्या या तप की क्या आवश्यकता। यदि शुचि मन, यदि पवित्र मन है तीर्थेन किम, तो फिर अन्य तीर्थों से क्या प्रयोजन। यदि सौजन्यम अस्ति, और यदि सुंदरता है तो जनेन किम, तो फिर अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन। यदि महिमा अस्ति, और यदि महिमा सज्जनता है, यदि सौजन्य अस्ति, यदि सज्जनता है तो जनेन किम, तो अन्य परिजनों से क्या प्रयोजन। यदि महिमा अस्ति, और यदि महिमा है तो मंडनई किम, तो बाहरी आभूषणों से क्या प्रयोजन। यदि सद्विद्या अस्ति, यदि अच्छी विद्या है, सद्विद्या है तो धनई किम, तो धन से क्या प्रयोजन। यदि अपयश अस्ति, और यदि अपयश है मृत्युना किम, तो फिर मृत्यु से क्या प्रयोजन। तो यहाँ स्थिति बताई है कि कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन से जो दुर्गुण हैं उनका हमें परित्याग कर देना चाहिए, और कौन से जो गुण होते हैं उनका हमें ग्रहण करना चाहिए, कौन से गुण ग्राह्य होते हैं और कौन से दुर्गुण त्याज्य होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। लोभ है चेत अगुणेन किम, यदि लोभ है व्यक्ति में तो अन्य दुर्गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि पिशुनता अस्ति, और यदि चुगलखोरी है तो पातकै किम, तो अन्य पापों से क्या प्रयोजन। सत्यम चेतः तपसा च किम, और यदि सत्य वचन है तो अन्य तप से क्या प्रयोजन। यदि शुचि मनः अस्ति तीर्थेन किम, यदि पवित्र मन है तो अन्य तीर्थों से क्या प्रयोजन। यदि सौजन्यम अस्ति, और यदि सज्जनता है जनेन किम, तो अन्य परिजनों से क्या प्रयोजन। यदि महिमा अस्ति, और यदि महिमा है तो मंडनई किम, तो अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन। यदि सद्विद्या अस्ति, यदि सद्विद्या है, अच्छी विद्या है तो धनई किम, तो अन्य धन से क्या प्रयोजन। यदि अपयश अस्ति, और यदि अपयश है, अपकीर्ति है तो मृत्युना किम, तो फिर मृत्यु से क्या प्रयोजन है। तो इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने किन दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए और किन गुणों का ग्रहण करना चाहिए, उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद्य जो हैं उनको लेकर के हमने चर्चा की। आगे के जो हमारे पद्य होंगे उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।